Talk about Jyoti Jha ma'am. It's not her just the debut book, it's her first non-fiction book. Jyoti Jha ma'am has been a TEDx speaker, have been a speaker at multiple IITs, IIMs. She has been curator of the LIB Literature Festival. She has been a columnist for so many years with the Literary Mirror, and she today is here to talk on autism and its awareness. So let's welcome Jyoti Jha ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. That was quite an introduction. And thank you because most of it you have been a part of the journey. So I'm ever grateful to you and the institute that I'm associated with. So warm welcome to everyone. I have been celebrating all my books and journey, and particularly this event is very important for me. It's an important milestone in any author's life because coming to a space like Crossword and being able to launch your book here is quite a deal, and I'm quite honored, and I thank all the authorities that are involved here, and thank you for giving us that space and time. And everyone here have been very helpful, so again a big thank you. So without further delay, I would like to speak about the book and the topic that it carries. The book, and if with your ड्यू परमिशन मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल देती हूँ. तो ये जो पुस्तक है स्पेक्ट्रम एंड बियॉन्ड, इसका जो टाइटल है स्पेक्ट्रम, वो डिराइव होता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से, जो आज के समय में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है. और मैंने इस पर क्यों लिखा, तो उसके लिए ये श्रेय जाता है जो हमारे सामने मदर्स ट्रस्ट देवघर की डॉक्टर रूपाश्री बैठी हैं. इनके इंस्टीट्यूट में मैंने एक बार एक सेशन के दौरान एक पेरेंट से मुलाकात की जिनके बच्चे को ऑटिज़म है, ये मुझे पता चला. और वहाँ पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं एक राइटर हूँ विद द पावर ऑफ द पेन and the awareness of a globetrotter and also a person who has been experiencing so many things and interacting with so many people on social platform. तो अगर मेरी जैसे इंसान को ऑटिज़म के बारे में पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो कोई एक ऐसा इंसान जो कहीं किसी छोटे जगह में बैठा है उसे कैसे पता रहेगा. और ग्लोबली it is a very rising concern, especially after COVID and ever since, because जो ये वर्ड है और जो रिकग्निशन है इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर की, वो अभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है. हालांकि ये बहुत पहले से ये परेशानी ह्यूमन काइंड के साथ रही है. तो ये इस थॉट के साथ ये आइडिया और इंस्पिरेशन मदर्स ट्रस्ट से लेकर के मैंने ये पुस्तक पे काम करना शुरू किया. और फिर विश्वकर्मा पब्लिकेशंस जो हमारे पुणे के पब्लिशर हैं, उन्होंने कहा कि ऑटिज़म पे तो बिल्कुल ये पुस्तक हम पब्लिश करने के लिए तैयार हैं. एंड आई गॉट इनटू द ट्रेडिशनल स्पेस ऑफ कॉलिंग माई सेल्फ अ ट्रेडिशनली पब्लिश्ड ऑथर. तो दैट वाज अ बिग माइलस्टोन फॉर मी अगेन एंड एन अचीवमेंट. और जब ये पुस्तक बनी तो जो मैंने मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट की और उसके बाद जो मल्टीपल एडिटिंग हुई, तो काफ़ी रिगरस 2-3 साल के मेहनत के बाद ये पुस्तक आज इस फॉर्म में आई है. तो आज यहाँ पर ये लॉन्च करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. और ख़ासकर हमारे परिवार के जो लोग हैं यहाँ पर, उनके साथ कोई भी सेलिब्रेशन मल्टीपल टाइम्स हो जाता है. मेरी दोनों बहनें हैं यहाँ पर, एक लॉयर हैं एंड बाय चॉइस हैप्पी होम मेकर हैं, एक हमारी सिस्टर हैं जो निफ्ट में यहाँ प्रोफेसर हैं, वो भी यहाँ पर हैं. और डॉक्टर रूपाश्री के बारे में मैंने कहा, फाउंडर डायरेक्टर मदर्स टच. तो हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और शायद कुछ और लोग जान पहचान के हैं, एक रिपोर्टर हैं, वो आ गए हैं, आने वाले हैं, कुछ लोग और जुड़ने वाले हैं अभी. तो पुस्तक के बारे में ये बातें मैंने बता दी. और जैसा कि अभी जिससे भी हम मिलते हैं, तो ऑटिज़म अगर हम बोलते हैं तो एक बार ज़रूर चौंक जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में ये बात उनके जहन में है, बस उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है. तो वो अवेयरनेस टू एक्सेप्टेंस, ये जो कड़ी है जो जोड़नी है, उस क्रम में एक छोटा सा प्रयास एज अ राइटर मेरी तरफ से है. तो उम्मीद है इस पुस्तक को अधिक से अधिक लोगों तक अगर हम पहुंचा पाए, ये संदेश लोगों तक पहुंचा पाए कि ये एक सहज सामान्य सी बात है
इससे एक्सेप्ट करें, अवेयरनेस बढ़ाएं और जो एक इंक्लूसिव वर्ल्ड है वो क्रिएट करें. मोर देन कंसिडरिंग योर चाइल्ड एज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर चाइल्ड, become a parent with ASD and become a family and caregiver with ASD. वो नज़रिया बदलें तो शायद हम एक बेहतर ज़िंदगी, एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. आगे हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं. मैम आगे बढ़ा. अच्छा अच्छा इम्पोर्टेंट है सिर्फ इस बात से मैं कह सकता हूँ बड़े सीधे उस तो हमारे समाज में जो है ना एक ऑथर निकल गया, आर्टिस्ट निकल गया वाली बात होती है. बट आर्टिस्ट आज उस जगह पे है जहाँ पे कि उसके एक सिस्टर जो है प्रोफेसर है, एक जो खुद ही स्कूल चलाती है नो एज अ प्रिंसिपल, जैसा बताया कि एक लॉयर है, वो आज उस बुक लॉन्च को देखने के नहीं, आर्टिस्ट एज एन ऑथर जो उन्होंने किया है वो कितनी स्पेशल है. और सबसे बड़ी बात, आज फ्राइडे है, फ्राइडे नॉर्मली लोग ऑफिस से सोचते हैं आज फ्राइडे होगी, खत्म होगी, वीकेंड मनाएंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ कि अगर हम एक बुक लॉन्च में बैठे हैं तो इस बुक की इंपॉर्टेंस इसी से साबित होती है कि किस लेवल पे एक बुक को लेके कमिटमेंट है, कि ना कि हमारे फैमिली मेंबर बल्कि जो रीडर्स हैं, जो बुक लवर्स हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सीनियर लोग भी बैठे हैं पीछे, वो भी कि नहीं आखिर अगर पटना जैसे शहर में अगर बुक लॉन्च हो रहा है तो वो कौन सा इंसान है जो ये बुक लिखी है, उसने किस टॉपिक पे बुक है और क्या वो कहना चाहता है, हम सुनते. घर तो आराम से जाएंगे ही जाएंगे, हर हमेशा सैटरडे संडे तो हम मनाते ही रहते हैं. खैर आगे की बातें चलती रहेंगी. मैं ये चाहूँगा कि आप बुक के कुछ एक्सर्प्ट जो है आप पढ़ें. बिल्कुल बिल्कुल पढ़ूंगी. थैंक यू नीतीश जी. और आपने जो कहा उस पर बस एक पॉइंट और ऐड करूंगी. आज ही जैसे स्टोर मैनेजर यहाँ अमोल जी हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा हमें हेल्प किया है, थैंक यू. और उन्होंने एक बात बताई कि ये पहला बुक लॉन्च है यहाँ पर इस स्टोर में पटना में, तो वी फील इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर अस एंड थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दैट स्पेस फॉर अस. तो पूरी टीम को मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगी. और बुक पहले एक लॉन्च कर लेते हैं, उसके बाद जी ये भी अच्छा रहेगा कि पहले बार बुक लॉन्च के लिए तो चाहूँगा कि बिल्कुल आपके सिस्टर्स जो आएँ और हाँ. साथ में बुक लॉन्च करें. आइए खुश एक आप ही लेके आ जाओ ना सर, उधर उस साइड से आ जाओ. ओके. हेल्प कर दो. हेलो हेलो मैं 3 वर्षों से मैं परेशान हूँ. ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ मौका मिलता है मैं विजिट किया हूँ. और इसके बारे में परफेक्ट नॉलेज की कमी है. और हम इनको नहीं, पूरे लोगों के मैंने जहाँ जहाँ मिला, सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, पटना तो खैर बहुत छोटा है, यहाँ भी और सिर्फ लोग इस पर बता रहे हैं कि ऑटिज्म है, और ऑटिज्म को कैसे हटाया जाए इसका कुछ ज्ञान नहीं मिल रहा है. सिर्फ टाइम हम लोग कर रहे हैं. और हमारे जैसे बहुत से बच्चे हैं अभी, बट कुछ अवेयर हो के बाहर आ रहे हैं, कुछ को पता नहीं चल रहा है. तो मैं 3 दिन से परेशान हूँ. आपका कल मैं ज्वाइन करता साहित्य सम्मेलन में होगा आज. हेलो हाँ जी सर, कहाँ हैं? और अच्छा. अभी भी अच्छा, भी अच्छा, ठीक है, ठीक है. ऐड भी देखता हूँ और थर्ड फ्लोर क्रॉसवर्ड. सब जरूर देखता हूँ कि आखिर थर्ड फ्लोर बताने वाला. हाँ थर्ड फ्लोर बहुत अच्छा सिने बहुत थर्ड फ्लोर इतना सोच रही थी. थैंक यू सो मच. सिनेमा दोस्त मैंने खुद नहीं देखा है तो फिर किसे बता दूँ. थैंक यू Thank you. थैंक यू थैंक यू. आए तो कहीं ना कहीं एक होता है कि नहीं एक बिजनेस है, लेकिन एक स्कूल जिसमें एक नीश जो हम बोलते हैं एक स्पेशल कैटेगरी की स्टूडेंट्स ही हैं, तो कहीं ना कहीं स्पेशल कैटेगरी की स्टूडेंट के लिए जो एक स्पेशल इंसान की जरूरत होती है. और आज हम उसी स्पेशल इंसान को चाहेंगे कि वो अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि ऑटिज्म स्कूल चलाने के क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं. रूपान part हूँ. इंस्पिरेशन सी गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम माय इंस्टीट्यूशन. और मुझे एक मिसकंसेप्शन जो ऑटिस्टिक बच्चों को लेके है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लास्ट 20 इयर्स. 20 इयर्स में मेरे पास एक नॉर्मल स्कूल है हमारा, उसमें एक बच्चा आया था
जो 2 साल से, बिकॉज आई एम हैविंग अ प्ले स्कूल, तो प्ले स्कूल में जनरली बच्चे बोलते नहीं है, 2 से 4 साल तक कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो दैट टाइम पता ही नहीं चलता है कि बच्चा नॉर्मल है, लगता है कि ही, लेकिन जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो लोग सुपर एक्टिव होते हैं और इंटेलिजेंस उनका हाई लेवल होता है, आम बच्चों से 10 टाइम्स, मिनिमम 10 टाइम्स ज़्यादा होता है एज पर माई एक्सपीरियंस। तो शुरू में ना पेरेंट समझ पाएंगे, ना बच्चे को भी समझ में लगता है कि ये दिन भर घूम रहा है, बदमाशी करता है, शॉर्ट ऑफ थिंग। और अगर कहें कि जहाँ थोड़ा नॉलेज का कमी है ये, तो दे विल से कि पता नहीं पागल तो नहीं है, दिस काइंड ऑफ वर्ड रिलेटिव्स ये लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे एक दो उस बच्चे में लगता था कि यार सबको इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो आई वॉज फीलिंग वेरी बैड कि नहीं इसको रखते हैं। हाँ, सारे लोग, मेरा फर्स्ट ऑटिस्टिक बच्चा था 2006 में, 2006 में। तो सारे स्टाफ्स एंड ऑल, वो वॉशरूम में दौड़ जाए, पैन में हाथ डाल दे, तो कभी उसको कुछ पता, लंच खा नहीं पाता अपने से, वो खाना नहीं खा पाते हैं बच्चे, तो उनको कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हाँ जी, food उनका बहुत कहाँ है स्पेशल सर? होता है जो वो खाते नहीं हैं, तो वो Third नहीं, floor? हम लोग इसको नहीं रखेंगे बिकॉज इट डिस्टर्बिंग, हाँ, यही ना crossroad में। नहीं, मैं सारे लोग अपोज हो गए। देन आई टोल्ड कि नहीं, इसको मेरे लिए रहने दो, मैंने कहा कि इसको मेरे लिए रहने दो, जी, आइए और ना, ये बात नहीं करते हैं। जाएगा, ठीक है, दौड़ता है। देन आई अपॉइंटेड इवेंट आप अंदर रहिए, क्रॉसवर्ड के अंदर। एक गवर्नेंस को अपॉइंट भैया, इनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। वेरी स्वीट, बहुत सुंदर बच्चा था, थोड़ा सा अगर आई एम लाइक वेरी फैसिनेटेड विद किड्स, तो मैंने रख लिया उसको, श्रीहर्ष रहने लगा। आफ्टर 3-4, जब वो 4 ईयर क्रॉस किया, देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग समथिंग, लाइक कुछ अटर करता था, वो दौड़ रहा है तो कुछ बोल के दौड़ता था, लाइक ऐसे करता था। वन डे केजी का एग्जाम हो रहा था, टीचर ने ओरल एग्जाम के लिए बच्चों को क्या तुम ये बोलो वो बोलो, श्रीहर्ष ने पूरा फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक बोल दिया। टीचर वाज लाइक शॉक्ड, यार ये पूरा पेज इंग्लिश का पोएम से लेके स्टोरी से वो बोल गया पूरा, बिकॉज एवरी डे यूज्ड टू लिसन। इतना इंटेलिजेंट था कि वो पूरा बोल गया, बिकॉज ही वाज नॉट राइटिंग, लेकिन वो पूरा बोल गया। आइए, स्वागत है। उनको पता चला कि यार ये तो कालिदास टाइप चीज है। Then they have some sympathy and they started taking note. बैठे वो मेरा पहला नाउ साहित्य का अब कार्यक्रम नॉर्मल इतना ही इतना हो हो गया रहा है है। कि बैठिए, बंद प्राइवेट से वो पढ़ा है, नाउ ही इज अपेयरिंग यूपीएससी, यू नेवर नो कि नेक्स्ट बैच में कहीं कम्पीट करके आता है। धन्यवाद तो आने दिस के वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। नाउ इट इज एवरी बैच में हमारे पास 4-5 बच्चे तो होते हैं, बिकॉज आपको उनको कुछ नहीं करना होता, दे हैव वेरी स्पेशल क्वालिटी, बस मुझे ऑब्जर्व करना पड़ता है किस फील्ड में वो स्टक करते हैं, बस हमें ये पता चल जाना चाहिए कि वो कहाँ स्टक करते हैं, कि वो नॉर्मल बैठते नहीं, आई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, दीज आर द सिम्टम्स, और जो वो ड्रॉबैक भी कह सकते हैं आप उनका। अदरवाइज वो कभी भी नेगेटिव, उनके जो सबसे प्लस पॉइंट है ऑटिस्टिक बच्चों के, वो कोई नेगेटिव एलिमेंट उनमें नहीं होता है, वो किसी को हर्ट नहीं करते, उनका कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी दुनिया में रहते हैं, और जब भी करते हैं कुछ पॉजिटिव ही करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑटिज्म। तो मैं पेरेंट को ये कहती हूँ कि दे हैव लॉट टू डू लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, ये उनकी एक परेशानी हो सकती है, बट उनको एक स्पेशल चाइल्ड ऊपर वाले ने दिया है, तो मुझे लगता है कि उनको गर्व करना चाहिए। थोड़ा एफर्ट लग रहा है, कहना आसान होता है, बट 3-4 घंटे में हम लोग बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं एक बच्चे को देखने में। तो पेरेंट ऑब्वियसली 24/365, बट ऑटिस्टिक इज नॉट ए डिजीज, ना ही कोई फोबिया है, वो एक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस ही हम कह सकते हैं। तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि अगर ये है तो ये कुछ अच्छा है। तो इट वॉज माई वंडरफुल जर्नी विथ डॉक्टर ज्योति झा, और इंस्पिरेशन शी गॉट फ्रॉम देयर। नाउ वी आर इन सिंगापुर, वी विश कि ये चीज़ों को मैं सोसाइटी में बहुत अच्छे से लेके आऊँ, एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और ये हो नहीं सकता, और जब हमारे बीच में इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर ऑलरेडी हों, तो उनसे कुछ वक्तव्य ना सुने जाए, उनकी कुछ बातें ना सुनी जाए, तो फिर बात नहीं बनती। सो आई विल रिक्वेस्ट मैम टू कम एंड हैव अ वर्ड्स। Truly special, and it should reach each and every one of us. For me,
I am in the field of design, creativity. Somehow I was also not very aware, or I would admit I was not aware about autism at all, until and unless my sister started researching about it, talking about it, और डिस्कशंस हुए, मैंने भी सुनना शुरू किया, मैंने भी पढ़ना शुरू किया, और हाँ, ये ऑटिज़म के बारे में मुझे लगता है हर एक को इसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, नॉट बिकॉज इट इज़ डिफरेंट, but I would not say it is different, but it is all about the perspective, and perspective matters. There is nothing, there is no word called normal, or there is no word called not normal. It is all about how we are aware about a situation, a space, a place, a kind of so this is again a great initiate like I would say ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, और स्पेशली थ्रू बुक्स, क्योंकि बुक्स अभी डिजिटल एज में बुक्स पढ़ना भी अभी बहुत कम हो गया है, लेकिन एटलीस्ट किसी वजह से अगर हम बुक पढ़ना भी शुरू कर रहे हैं, और वजह ये है, तो ये एक बहुत ही अच्छी वजह है. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. तो जैसा अभी कहा कि एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, एक प्रोफेसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट इंसान होता है, जिसका सबसे बड़ा रोल होता है, जो अपने करियर को साइड पे रख के, साइड लाइन करके अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन होम कर दे. वैसे कहते हैं होम मेकर, हमारे पास डिग्रियां होती है, लेकिन हम कहते नहीं हमें अपने बच्चों का ध्यान. और ऐसी बहुत सी फीमेल्स हैं जिन्होंने अपने बहुत ही ग्लिटरिंग करियर को साइड लाइन करके जो है अपने बच्चों को उनके क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, एक बार मैं जानना चाहूँगा. जो बाई क्वालिफिकेशन जो है लॉयर है, बट स्टिल शी चोज टू बी अ होम मेकर. मैम प्लीज़. हेलो, मैं अपना परिचय क्या दूँ? माइक से तो रूबरू में लगता है शायद बहुत सालों के बाद हो रही हूँ. बचपन में मैं काफ़ी एक्टिव रहती थी, लेकिन बच्चों को लेकर के मैंने अपने आप को, जैसा नीतीश जी ने मेरा परिचय दिया, वो अपने आप में काफ़ी है, उस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है. तो जहाँ तक ऑटिज़म का सवाल है, हम इन सब चीज़ों से, मैं अगर फ्लैशबैक में जाती हूँ तो आज से 30 साल पहले मैंने इन सब चीज़ों को खास करके अपने घर में ही देखा, और घर के सदस्य अनभिज्ञता के कारण से इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट किया हो सकता है. और उस समय उन्होंने, जैसा पहले एक गार्जियन ने कहा, कि अभी तक प्रॉपर जानकारी नहीं होने के कारण से कि बच्चे को किस जगह कहाँ पे ले जा करके ट्रीटमेंट करवाना है, सो दैट कि वो अपना नॉर्मल लाइफ भी लीड कर सकते हैं, गार्जियन इससे अभी भी अनभिज्ञ हैं. तो थैंक्स टू ज्योति झा, जिसने इस टॉपिक को लेकर के इतने अच्छे ढंग से गाइडलाइन करके सारा चीज़ बताया, सो दैट कि इससे रिलेटेड पेरेंट्स जो हैं, इससे एक ले करके गाइड अपने बच्चे का प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट करवा करके उनको भी नॉर्मल लाइफ की तरफ से आगे बढ़ा सकें. तो ये इसकी तरफ से काफ़ी अच्छा ज्योति झा का है. तो इसके लिए मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आगे के जर्नी के लिए भी ये कुछ ऐसे विशेष टॉपिक्स को लेकर के जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है और जिसकी जानकारियाँ बहुत कम हैं, तो वो समाज तक पहुँचाए. क्योंकि लेखनी में वो शक्ति है कि आप अपनी बातों को बिना किसी बाइज्ड होकर के अपनी बातों को आप समाज में सभी तबकों के पास पहुंचा सकते हैं, और वो समाज पर निर्भर करता है कि वो उस चीज़ को कितना ग्रहण करके उसके अनुरूप कार्य करके अपने बच्चों का जीवन सफल बनाते हैं. थैंक यू. इसे कैसे हटा सकते हैं? तो डराना नहीं चाहूँगी, एक बात कहना चाहूँगी. आई थिंक ऑटिज्म हैज ऑलवेज बीन देयर विद अस. बस उसकी जो है अवेयरनेस अब शुरू हो गई है, क्योंकि हम बहुत पहले इवन पुराने जो ज़माने में भी अगर चले जाते हैं, हम अपने उस समय की भी बात करते हैं, तो ऑटिज्म हमेशा से रहा है.
ये रिसर्च करते वक्त दो बातें जो सामने आती हैं कि ऑटिज्म हैज़ ऑलवेज बीन देयर, और एक दूसरी ये बात है कि शायद कहीं ना कहीं हम सब स्पेक्ट्रम में हैं. Only when it starts hindering with the so-called normal lifestyle that we call is when it becomes a problem, is when it becomes noticeable, is when it needs some help, medical assistance. तो ये इसकी ये जो स्पेक्ट्रम है ये यही है. और कुछ समय पहले रिसर्च के दौरान मैंने एक सेशन अटेंड किया था डॉक्टर सुनील गोडबोले जो HOD हैं ऑटिज्म डिपार्टमेंट के दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल पुणे में. उन्होंने फॉरवर्ड भी दिया है इस पुस्तक में. उनका एक सेशन के दौरान उन्होंने कहा था इट माइट बी अ ब्लेसिंग एंड ऑल्सो अ स्कैरी थॉट कि गोइंग फॉरवर्ड जनरेशंस डाउन द लाइन हम सभी ऑटिस्टिक हो जाएं. तो डर तो लगता है ये सुनकर, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि उस वक्त ये जो वर्ल्ड है ये प्योर हो जाएगा, क्योंकि ऑटिज्म जो है वो सांसारिक जो ये विविधताएं हैं जो विकार लाते हैं लोगों के मन में, उससे कहीं दूर है. जैसा डॉक्टर रूपाश्री ने कहा वो बहुत प्योर इनोसेंट सोल्स होते हैं. तो शायद उस समय हम एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर पाएंगे जहाँ पर ये जो विषमताएं हैं वो थोड़ी कम हो जाए. ये एक बहुत फार फेचेड थॉट है, बट बिफोर दैट क्योंकि क्रिएटिव हूँ, राइटर हूँ, तो ये सारी बातें सुनकर ऐसा बोल रही हूँ. इससे डरने की बात नहीं है. ऑटिज्म पर अगर वापस आते हैं तो ये कोई डिजीज नहीं है कि क्योर किया जाए. ये एक कंडीशन है, इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए. तो मोर देन ट्रीटिंग योर चाइल्ड एज अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड, बिकम अ स्पेशल नीड्स पेरेंट. और जो केयर गिवर है, सोसाइटी है, जो फैमिली है, अगर वो सब साथ आ जाए. और जैसा कि अभी कहा था मेरी सिस्टर ने, रश्मि ठाकुर ने, कि एवरीबडीज नॉर्मल इज डिफरेंट. अभी हम एक मूवी की बात कर रहे हैं अगर सितारे ज़मीं पर, तो उसमें यही बात बताई गई है, और वो भी ऑटिज्म के बारे में है. तो ये जागरूकता है, ये एक परिस्थिति है जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए. ये बात तो समझ में आ रही है. अगर किताबें आ रही हैं, अगर उस पर फिल्म बन रही है, तो ये मुद्दा तो है समाज में. तो जैसा कि एक और बात कही कि डिजिटल वर्ल्ड है, तो उससे भी निकल कर किताबों की दुनिया में अगर लाते हैं बच्चों को, पढ़ने से जो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, तो वो भी मदद करता है एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करने में और ऑटिज्म के इफेक्ट को थोड़ा कम करने में. तो हम लिखने, पढ़ने, लिटरेचर, साहित्य, इसको भी थोड़ा सा तवज्जो देते हैं और ये कल्चर इनकलकेट करते हैं बच्चों में कि वो पढ़ें, लिखें और आगे चलकर और होशियार और बेहतर इंसान बन सके. बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी. और मुझे लगता है कि पुस्तक लोग खरीद कर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ मी टेलिंग अ स्टोरी आउट ऑफ दिस. मुझे अच्छा लगेगा अगर लोग स्वयं पढ़ते हैं. तो ये भी हम बुलाना चाहेंगे, हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ. अगर आप चाहें तो वो कहते हैं इतने स्पेशल गेस्ट है कि इनके बारे में दो चार अगर बातें न बोली जाए तो फिर मतलब ये इनकी शान में गुस्ताखी होगी. किसी बहुत बड़े शायर ने कहा है कि इंसान होना भाग्य की बात है और कवि होना सौभाग्य की बात है. तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि राइटर्स को, ऑथर्स को तो सुन ही रहे हैं, आज कवि को भी सुनेंगे. इनके लिए मैं सिर्फ 4 लाइनें कहूँगा. अगेन किसी बहुत बड़े शायर ने कहा है कि जैसे धूल कदम से मिलती है ज़िंदगी इस कदर हमसे मिलती है, और जाने कितने हैं इस जहाँ में जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है. तो जो आज हमारे बीच में इनकी शोहरत, हम बात करते हैं पटना बहुत छोटा शहर. किसी साहब ने कहा कि पटना बहुत छोटा शहर है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. और जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूँ, पटना से दुबई तक का सफ़र जो है, और अपने सिर्फ क्राफ्ट के दम पे, अपनी कला के दम पे जो मुकाम इन्होंने तय किया है, बहुत ही काबिल तारीफ़. और सबसे बड़ी बात कि ये काफ़ी उम्रदराज नहीं, बहुत ही यंग हैं, और अभी भी इनके बाल काफ़ी काले काले घने ही दिख रहे हैं, और उम्र का भी इन पे कोई दोष नहीं चढ़ा है. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा अविनाश बंधु, अविनाश भाई को बुलाने के लिए. अविनाश भाई. और ये सुपर सरप्राइज मैंने लिखा हुआ पता नहीं था, क्योंकि कल ही हम लोग इसका लोकार्पण किए हैं, डिस्कशन किए हैं, और अभी सरप्राइज इन्होंने तो कहा मुझे मिल रहा है, तो पता चला कि नहीं. यहाँ तो भाई मुझे अच्छा लग रहा है देख के कि
बुक पे क्या है, कोई भी लेखक जब कुछ लिखते हैं तो बार बार जब चर्चाएं होती हैं तो अच्छा लगता है लेखक को भी और समाज के लिए भी और जो रीडर्स हैं पाठक हैं उनके लिए जरूरी है कोई विषय पर चर्चा हो। मैंने कल ही बताया कि कोई जैसा कि पूरा बात तो सब सुने तो फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि कोई ऐसे सोच लेना ठीक है लिखना है और कुछ लिख दिए वो मायने नहीं रखता। मायने तब रखता है जब आप किसी विषय को इस तरह से लिखते हैं उसमें ऑथेंटिसिटी हो, उसमें तथ्य हो, बातें हो। जिन्होंने अभी डिस्कस किया कि मेरे पास जितने ऑथर्स हैं या जो रिसर्चर हैं, मैंने कल भी जिक्र किया था कि कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस चीज को झेला है या इसको रिसर्च के से रुका दी है, तो इन्होंने उसके लिए स्कूल भी खोल रखा है, यहाँ ज्योति भी स्कूल चलाती है इस तरह के बच्चों के लिए। तो इस पर रिसर्च करके फिर सरकार द्वारा पहल जो भी किए गए हैं 1991 से लेकर अब तक उसको रिसर्च करना फिर उसको एक जगह संग्रहित करके पाठकों के लिए एकत्रित करना बहुत काबिल तारीफ है। और हमें लगता है बहुत कम समय का ये है क्योंकि बहुत दिन पहले तो इसका कोई चर्चा नहीं था, अचानक से उभर के आया भाई ये बुक आया क्या है ये स्पेशल क्योंकि अभी तक हम जानते थे कहानी लिखती है बहुत सारी चीज है अनंती हमने पढ़ा भी आपका और वही जान रहे थे। हम चाह रहे थे साहित्य में इनकी रुचि है तो साहित्य क्या हो सकता है कवित्री बनेगी लेकिन कवित्री बन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ लोग मंच के लिए आते हैं। तो साहित्य में जुड़ने का मतलब होता है कि वो मंच चाहती है, मंच में जाए हम काव्य पाठ करें लोग ताली बजाएं, लेकिन उसको अपने साइड रखकर एक ऐसे सब्जेक्ट को चुना जो सचमुच समाज के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत बढ़िया है। लोग सीधा समझ लेते हैं कि अगर हमारे घर इस तरह के बच्चे आ गए तो वो पता नहीं कहीं दैविक कोई प्रकोप है हमारे ऊपर या हमारे लिए अभिशाप बन चुका है वो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसा कि जिक्र किया है तारे जमीन पर उस फिल्म में दिखाया गया है वो बच्चा अभिशाप नहीं, अगर आप उसको सही से गाइडलाइन करें तो कल को वो भी आपका नाम रोशन कर सकता है। तो इसलिए ये बुक जो ये बधाई के साथ मैं कहना चाहूँगा समाज को आपने एक अच्छा संदेश दिया है, एक अच्छा हम तो कहेंगे लेटर है समाज के लिए, ये पत्र है उन माँ बाप के लिए, उन समाज के लोगों के लिए जिनके घर जिनके समाज में इस तरह के बच्चे हैं और उनको कहीं ना कहीं खलता है कि ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। नहीं उस पर थोड़ा हाँ ये जरूर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्हें दुख नहीं होगा। कोई भी जैसे हम अगर स्वस्थ आदमी है अगर एक दिन के बीमार हो जाते हैं तो कितना पूरा परिवार दुखित होता है। थोड़ा सा तो है नेगेटिव कि वो सही नहीं है, लेकिन अगर हो गया है तो हम अगर उस बच्चे पे थोड़ा फोकस करें, उसको गाइडलाइन करें, उन्हें भी कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि उस बच्चे में कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, वो भी कल को कुछ कर सके, तो उनके लिए एक अच्छा मैसेज है। उनके लिए कहता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो उन पेरेंट्स के लिए किताब जरूरी है, वो पढ़ेंगे तो उनमें साहस आएगी और इस अच्छे कार्य के लिए आपको बधाई। धन्यवाद। अंतरराष्ट्रीय कवि है, लेखक है, कवि हो और कविता ना हो, गजल ना हो, शायर ना हो, शायरी ना हो, ये कैसे संभव है? तो आपकी जो पुस्तक है मेरे हिस्से का था इससे कुछ लाइन सुनाकर धन्यवाद। ठीक है, हाल ही में मेरी एक पुस्तक आई अपने हिस्से की खाब, तो वसीम साहब आए थे पटना और मैं खुशनसीब हूँ कि उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो कुछ से मैं उससे आज तक रखता हूँ सुने। देखिए मैं शायर जरूर हूँ, लेकिन होता क्या है कि महफिल के अनुसार हम अपना रूपरेखा बदल देते हैं। अभी ऐसा कुछ था नहीं, अचानक से पता चला हमको कुछ सुनाने हैं, तो फिर भी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं 4 पंक्तियां आपके नाम पढ़ता हूँ। शायर का पहला जिंदगी का हर मानी बेमानी हो गया, यूं ढला किरदार में कि वो खुद कहानी हो गया, यूं ढला किरदार में कि वो खुद कहानी हो गया। बस में आने से उनके रोशनी ऐसी हुई, बस में आने से उनके रोशनी ऐसी हुई, चांद भी शर्मा के खुद से पानी पानी, चांद भी शर्मा के खुद से पानी। धन्यवाद। और चलिए कुछ सुनाता हूँ मैं। खुद देखिए अब मैं अगर अपने औकात में आऊँ तो सच्चाई ये है कि मैं प्रेम में भरोसा करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम लिखता हूँ, प्रेम पढ़ता हूँ। और मुझे लगता है कि प्रेम एक ऐसी विधा है और एक ऐसी चीज है जिससे हर चीज संभव हो सकता है। तो इसलिए प्रेम का ही कुछ पंक्तियां आप तक रखता हूँ।
जिक्र किसी का होगा तो बस नाम तुम्हारा होगा। जिक्र किसी का होगा तो बस नाम तुम्हारा होगा। हूँ पंछी मैं कहीं रहूं पर काम तुम्हारा होगा। हूँ पंछी मैं कहीं रहूं पर काम तुम्हारा होगा। रंजिश की राहों में जब हम साथ चले ये तय है। रंजिश की राहों में जब हम साथ चले ये तय है। जहां पे पहुंचूंगा मैं वही अंजाम तुम्हारा होगा। वही अंजाम तुम्हारा होगा। धन्यवाद। और देखिए ये भी मैं आपको थोड़ा सा जब मैं काव्य पाठ करता हूँ तो मैं अपनी भावनाओं में आ जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उस तक आप लोग पहुंचे। पहले मैं उन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, फिर मैं एक गजल सुना के अपना कि कभी तो आग सी कोई तेरे सीने में गुजरेगी। जैसे कि आपने लिखा तो इसको कहीं ना कहीं से आप प्रेरणा लिए होंगे। उसी के संदर्भ में कह रहा हूँ कि कभी तो आग सी कोई तेरे सीने में गुजरेगी। कभी तो गर्म जोशी सर्द से लहजे में गुजरेगी। कभी फुर्सत में कर ले तू इबादत उस खुदा की भी। कभी कभी फुर्सत में कर ले तू इबादत उस खुदा की भी। वरना सारी उम्र यूं ही लोगों के सरदे में गुजरेगी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। धन्यवाद। और बस मैं मोहब्बत के नाम ये एक गजल अपनी मोहब्बत याद रखेंगे सारे ज़माने सदियों तक। बात करेंगे सूरज चंदा और सितारे सदियों तक। बात करेंगे सूरज चंदा और सितारे सदियों तक। और ये सुने। रूह को रोशन रखेंगे जिस्म फना हो जाएगा। बहुत खूब। रूह को रोशन रखेंगे हम जिस्म फना हो जाएगा। घूमती रहेगी दुनिया भले आने वाले सदियों तक। घूमती रहेगी दुनिया भले आने वाले सदियों तक। और ये खास मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और उनकी भाई के लिए एक विशेष तौर से कि तुम हो नहीं मायूस शाफी देखो हमारी और जरा। तुम हो नहीं मायूस शाफी देखो हमारी और जरा। साथ चलेंगे मिलके तुम्हारा बोझ उठाने सदियों तक। बहुत बढ़िया। साथ चलेंगे मिलके तुम्हारा बोझ उठाने सदियों तक। और ये खास इस महफिल के नाम पढ़ता हूँ, आपके दिल तक बात पहुंचे, ऐसा कामना करता हूँ। इश्क हो रोशन दुनिया भर में सबको अपना प्यार मिले। इश्क हो रोशन दुनिया भर में सबको अपना प्यार मिले। गूंजेंगे ये प्रेम तराने
ये अक्सर मैं अपने गुरुदेव को समर्पित किया करता था। जिस दिन बुक लॉन्च हुई मेरी, तो उस दिन मैंने अपनी किताब को समर्पित किया था। शायद मेरे अंदर का शायद बरसों से छुपा था, लेकिन मेरे फादर चाहते थे कि मैं जॉब करूं और मैं अलग लाइफ जीऊं, लेकिन शुरू से मैं उनकी एक ही बात नहीं माना कि मैंने उनको बचपन में कह दिया था मैं नौकरी नहीं कर सकता। शायद उनका एक ख्वाहिश हमने अधूरी रखी। तो ये शेर मैं उनके नाम पढ़ता हूँ, आप तक पहुँचूं तो समर्थन चाहूंगा कि बंधु आवारा है लेकिन सबके दिल में बसता है। बंधु आवारा है लेकिन सबके दिल में बसता है। उसके लिए आबाद रहेंगे दिल के ठिकाने सदियों तक। बात करेंगे सूरज चंदा और सितारे सदियों तक। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। शुक्राना तो बनता है खालिस अदबी महफिल का, मुझ जैसे नाचीज को भी पलकों पे उठाना। अविनाश बंधु जी बहुत मुश्किल से मंच पर जाते हैं यहाँ पर। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो शाम है उसको इतनी अच्छी मेहनत से सजा देने के लिए और जितने लोग आ रहे हैं उपस्थित हैं सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और फिर से इस शो का बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर पूरी टीम को। नीतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमेशा इस जर्नी में थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ आज एक रिपोर्टर जुड़े हुए हैं जो कल हमारे सम्मेलन में भी हमारे साथ थे। जी जरूर जरूर जरूर। रंजन कुमार अमृत निधि। फोटो सेशन लास्ट करेंगे। रंजन कुमार अमृत जी हैं जो बिहार की साहित्य सम्मेलन में कल हमने पुस्तक लॉन्च की थी, बहुत बड़ी से मुलाकात हुई और आप ये भी यहाँ पुनः आए हैं तो मैं हृदय से आभार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ। 2 दिनों में 2 जगह जिनका जो है अनावरण हुआ, जिसे बुक लॉन्च कहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये पूरे पटना वासियों के लिए, ना कि सिर्फ यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनके लिए खास पल है, पटना जैसे शहर के लिए खास पल ये है कि हम आज एक पुस्तक, ऐसी पुस्तक का लोकार्पण कर रहे हैं जिसे शायद आज समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमने बातें बहुत सारी करी, शायरी रूह तक पहुँचती है, कविताएं दिल तक, कहानियाँ मस्तिष्क तक, लेकिन जब नॉन फिक्शन लिखते हैं तो असली में जो ज़रूरत है समाज की, वो बड़ी अच्छी सी बात कहते हैं, कहानियाँ भी तभी गढ़ते हैं जब हमारा शरीर सुदृढ़ होता है, दिमाग सुदृढ़ होता है। हम बहुत बातें कर ले, बहुत, मैंने जब पिछली बार भी पुस्तक का जब पहली बार प्री लॉन्च हो रहा था तो मैंने बातें कही थी कि बहुत आसान है कि हम गूगल से, विकिपीडिया से ऑटिज्म के डेटा दे दे, 5 बड़े साइंटिस्ट, 5 बड़े पेंटर, 5 बड़े आर्टिस्ट का नाम ले लेके, नहीं ऑटिज्म कुछ नहीं होता जी। वैन गॉग साहब है, आइंस्टीन है, ये है वो है, फलाने हैं, बिहारी भाषा में बात करो तो फलाने हैं, ढिमकाने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनसे पूछो, उन माँ बाप से पूछो जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं और उनके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन से पैदा होते हैं उसी दिन से स्पेशल होते। और ये मैं बात इस बात से कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी खुद, एक मेरा बच्चा है, वो बच्चा जिस दिन से पैदा हुआ है उस दिन से मेरे लिए स्पेशल है। लेकिन समाज के तानों का क्या करोगे जी, आपका बच्चा ना अभी बोलता नहीं है, नहीं उसकी वो हरकतें नहीं है, भाई वो स्पेशल है, लेकिन ये मैं दुनिया को कैसे समझाऊं, ये दुनिया को कैसे समझाऊं। और इसीलिए नॉन फिक्शन की जरूरत होती है। मैंने जैसा कहा कि हमने प्रिंसिपल को सुना, प्रोफेसर को सुना, क्यों सुना, इसलिए सिर्फ सुना कि वो बताएंगी कि नहीं, हकीकत, जमीनी हकीकत कुछ और होती है। फलसफे, कहानियां, हम राइटर हैं, बड़ी सिंपल सी बात कहते हैं। जैसे अविनाश बंधु जी ने कहा कि मैं तो मोहब्बत की बातें करता हूँ, कल किसी दिन वो होंगे कहेंगे नहीं जी मैं तो सिर्फ बेवफाई की बातें करता हूँ, और नसीर तुराबी साहब का शेर पढ़ देंगे कि वो बेवफा है तो बेवफा ही सही, मत कहो बुरा उसको, जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको।
लेकिन उस इंसान से पूछो जिसके साथ बेवफाई हुई है, उसी तरह उस पेरेंट से पूछो कि उनके लिए कितनी ज़रूरत है ये कि एक एक चीज़, क्या सच में मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है। और जैसे हम समाज में रहते हैं, भाई ने कहा कि दैवीय आकर्षण क्या भूत प्रेत का सा है, यकीनन जब आपका बच्चा बिलख रहा हो, जब आपका बच्चा औरों से कम्पीट नहीं कर पा रहा हो, तो हम उस टाइम ये नहीं कहते कि जी नहीं मैंने तो पीएचडी कर रखी है, मैं एजुकेटेड हूँ, आई एम वेल सोफिस्टिकेटेड। नो नो, आई डू नॉट बिलीव इन घोस्ट स्टोरीज। नो, ट्रस्ट मी, आप दवा दुआ ताबीज हर कुछ करना चाहोगे जिससे कि आपका बच्चा समाज में खड़ा हो सके और आपको गर्व हो कि नहीं ये मेरा बच्चा है। तो मैं सीधी सी बातें कहता हूँ, आप कहानियाँ, किस्से, शायरी, गजलें पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन अगर आपके बच्चे में जरा सा भी अगर आपको लगता है कि ऑटिज्म का कोई भी सिम्टम है, तो सबसे, मैं ये नहीं कह रहा कि यही बुक पढ़े जाके जो है कि नहीं जिससे आपके बच्चे का जो है सारा का सारा भय दूर हो जाएगा। आप जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे पूछें, उनके साथ बैठे कि मेरे बच्चे में कैसे विकास होगा, कौन सा स्कूल मेरे लिए बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि रूपा श्री जी ने कहा जी नहीं मैं तो 20 साल से स्कूल चल रही, तो रूपा श्री जी होंगी जिनके स्कूल में मैं अपने बच्चे को डाल देता। नहीं, मैं जाके देखूंगा क्या वो 20 साल से चला रही हैं तो सच में उन्हें है आइडिया, और अगर है तो क्या वो मेरे बच्चे के लिए परफेक्ट है। नहीं है तो चाहे 20 साल से नहीं, वो 200 साल से चला रही हूँ, मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा है और मेरे से ज़्यादा चिंता शायद दुनिया में किसी को नहीं होगी। तो यकीनन ऑटिज्म के लिए अवेयरनेस इतनी ज़रूरी है कि आज के टाइम पे अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सीधी सी बात है, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गए खेत। थैंक यू। को अपने अंदर संभाल लेती है। हमने देखा जैसा कि अविनाश भाई ने तरन्नुम में, कहते हैं शायद अविनाश भाई से कि तरन्नुम में आपने गजलें पढ़ी, आपने पोइट्री की बातें कही कि दुबई तक लिखते हैं वो, आपने नॉन फिक्शन पढ़ा और सर ने जो है आर्ट का प्रेजेंटेशन करा। सर मैं चाहूँगा कि आपके साथ भी एक हमारी फ़ोटो हो जाए, अगर आप इस लायक मुझे समझना चाहिए इसको। मैम आप पिलर रहे हैं इस पूरे इवेंट को स्मूथली रन करने में, द होल क्रॉसबर्ड टीम। मैं चाहूँगा एक बार, थैंक यू।